नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन 2025 से ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताएंगे कि समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे पहले कौन सा प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। पूरी वीडियो को देखिएगा। आपकी जो भी राय हो, निगेटिव पॉजिटिव कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो मैं बार बार कहता हूं, अगर समाजवादी पार्टी टिकट बढ़िया से दे दे तो समाजवादी पार्टी को भाजपा नहीं हरा पाएगी। ये सच्चाई है। टिकट से ही समाजवादी पार्टी चुनाव हारती है। अखिलेश यादव ने टिकट लोकसभा में ठीक ठाक दिया था, तो ठीक ठाक प्रदर्शन रहा। बहुत अच्छा भी नहीं दिया था। अगर बहुत अच्छा दे देते तो और भी सीटें जीतते, लगभग 50 सीटें चुनाव में जीत जाते। वैसे भी कई सीटों पर बहुत कम वोटों के अंतर से हारे, तो ये टिकट का मिसमैनेजमेंट था। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हरा सकती है और कोई पार्टी है नहीं। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। तो समाजवादी पार्टी शाहजहांपुर की कटरा विधानसभा सीट से दोस्तों पिछली बार राजेश यादव चुनाव लड़े थे। राजेश यादव को भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों वीर विक्रम सिंह ने, प्रिंस जी ने हरा दिया था। सोचिएगा, कटरा विधानसभा सीट ऐसी सीट है जहां पर 2012 में सपा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन 2022 में चुनाव हार गई। 2017 में तो हारना ही था, वो तो हम जान रहे थे। अधिकतर सीटों पर हारना ही था इनको। जहां पर यादव मुस्लिम बाहुल्य है वहीं पर जीतना था, बाकी वहां पर भी हारना था। तो हार गई समाजवादी पार्टी। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वीर विक्रम सिंह चुनाव जीते 357 वोटों से। सोचिएगा, 39.90% वोट मिला, 77,800। समाजवादी पार्टी के राजेश यादव लड़े, 77,443 वोट मिला इनको, 39.72%। देखिएगा, परसेंटेज में बहुत कम अंतर है, टोटल वोट में बहुत कम अंतर है और मार्जिन में भी बहुत कम अंतर है। तो समाजवादी पार्टी को क्या, यहां मुन्ना सिंह लड़े कांग्रेस से, इनको भी 17,000 वोट मिल गया। तो क्या समाजवादी पार्टी को इस सीट पर राजेश यादव को फिर से लड़ाना चाहिए ताकि चुनाव राजेश यादव जीत जाए, या यहां पर यादव और मुसलमान तो समाजवादी पार्टी के साथ है ही, नया प्रत्याशी मैदान में उतारा जाए? क्या कोई जरूरी है? सरकार बनाना है तो त्याग करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे हमारे समाज का विधायक बन जाए तो विधायक ही रहेंगे, फिर सरकार नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों, यहां मुस्लिम देखो 77,000 भले दिया है, लेकिन कम से कम 80 से 90,000 है यहां पर। ठाकुर मतदाता 60,000 दिया है, तो ये भी 10-5,000 इधर उधर होगा। और यहां पर दलित 59,000 है दोस्तों। यादव 40,000 दिया गया है। अब आप सोचिए, यादव मुसलमान तो समाजवादी पार्टी के पास फिक्स है। मैं कहना चाहता हूं कि राजेश यादव जीत पाएंगे कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हमारे कहने का कोई मतलब नहीं है जीतेंगे कि हारेंगे। कश्यप 35,000 है। तो अगर समाजवादी पार्टी को चुनाव जीतना होगा तो चाहे कश्यप को लड़ा दे मैदान में, चाहे राजेश यादव को मैदान में उतार दे, चाहे कुर्मी को उतार दे। देखो भाई, ब्राह्मण ठाकुर बीजेपी के वोट हैं। गुर्जर के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एकदम साफ साफ बात है। दलित वोट बसपा का है, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी मिल जाता है, भाजपा को भी मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारा चले, अगर हमको टिकट देने के लिए कहा जाए कि मौर्य जी किसको टिकट दें, तो हम तो कह देंगे भैया कश्यप को दे दो टिकट। सही है कि नहीं? कश्यप को दे दो। कश्यप का भी वोट मिल जाएगा, मुस्लिम का भी मिल जाएगा, यादव का भी मिल जाएगा, दलित का भी मिल जाएगा, कुर्मी में भी मिल जाएगा, गुर्जर में भी मिल जाएगा। तो आराम से समाजवादी पार्टी यहां चुनाव जीत लेगी। और कश्यप में दोस्तों 22 में यहां पर भाजपा 357 वोटों से जीती, 2017 में 16,730 वोटों से जीती। राजेश यादव जब जीते भी थे 875 वोटों से। 12 की राजनीति अलग थी। मैं बार बार कहता हूं, 12 की राजनीति 17 की राजनीति अलग थी। अब लगातार उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हो रहा है, 2 ध्रुवों में वोट बढ़ चुका है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके पहले देखें, राजीव कश्यप बसपा से कभी लड़े थे। देखो,
भाई दलित और कश्यप का वोट। भाई पहले देखो चार चार पार्टियां जी लड़ती थी, अच्छा वोट पाती थी। देखो बसपा ने भी पाया, राजेश यादव जीते, वीरेंद्र सिंह कांग्रेस से, सुधीर सिंह भाजपा से। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। देखो हम अच्छी बात करने के लिए जाने जाते हैं, किसी को बुरा लगे तो बात अलग है। राजेश यादव 2017 में लड़े, वीर विक्रम सिंह जीते, राजीव कश्यप। देखो कश्यप अगर कोई लड़ रहा है तो वो ठीक ठाक वोट पा रहा है। तो पहला टिकट अगर किसी का घोषित होना चाहिए तो कश्यप का घोषित होना चाहिए। बाकी कटरा विधानसभा से राजेश यादव जी तैयारी तो कर ही रहे हैं, प्रबल दावेदार हैं। अगर हम गलत बोले तो आप लोग कमेंट करिएगा। और राजेश कश्यप समाजवादी पार्टी में है भी अभी, और कश्यप नेता है। कुछ ना कुछ नई रणनीति के तहत टिकट बांटना होगा ताकि समाजवादी पार्टी एक एक सीटों पर जीत सके। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को कमेंट करिएगा। कोई यह जरूरी नहीं है कोई 357 वोटों से अब की बार हारा है तो अगली बार जीत ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। राजेश यादव जी अगर हमारा वीडियो देख रहे हो तो बुरा मत मानिएगा, आप प्रबल दावेदार हैं। हालांकि यहाँ पर कश्यप भी दावेदारी कर सकते हैं, अखिलेश यादव कश्यप को भी टिकट दे सकते हैं। आपकी जो राय हो कमेंट करिएगा। नमस्कार।